बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेशनल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें आज हम ओम के नियम के बारे में बताने वाले हैं। ओम का नियम आप अगर विगत 3-4 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं बोर्ड की, उनका मॉडल पेपर एक बार उठा करके देख लें, उनका पेपर उठा करके देख लें, तो उसमें लगभग सभी प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस बार परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ओम का नियम क्या होता है? ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नियम दिया, उस नियम के बारे में जानेंगे आज। क्या बताया इन्होंने? ओम ने कहा यदि किसी चालक की ताप तथा भौतिक अवस्थाओं में, किसके? चालक के ताप तथा उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा उसके किसके? चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस नियम को लिख देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। अनुक्रमानुपाती होता है। ओम ने क्या बताया? यदि किसी चालक के ताप तथा भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती होती है। यह बात ओम ने बताया। जैसे मान लिया मैं कोई चालक है, इसमें जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, कोई एक चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और इसके ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए। जैसे इस कमरे में जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर रखा जाए। अब आपको गर्मी लग रही हो तो आप एसी ना चला दिए, एसी चला देंगे तो इसके ताप में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हमको ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और भौतिक अवस्था जैसे इसकी जितनी मोटाई है उतनी मोटाई ही रहे, जितनी लंबाई उसकी लंबाई भी वही रहे, इसके एरिया में मतलब इसके क्षेत्रफल में और इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो। तब इसमें जो बहने वाली धारा होगी, इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो B आपका होता है वह अनुक्रमानुपाती, डेल्टा B आपका अनुक्रमानुपाती होता है I का। अनुक्रमानुपाती का मतलब हमने पहले ही बताया था कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि 10 वोल्ट विभवांतर अगर है और 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यदि आप क्या कर दें, विभवांतर में 20 वोल्ट कर दें तो एम्पियर जो धारा हो जाएगी आपकी 4 एम्पियर की बहने लगेगी। मतलब आप इसमें 10 का 2 गुने का अंतर किया तो इसमें भी 2 गुना धारा बढ़ गई। विभवांतर में 2 गुना बढ़ाया तो धारा भी 2 गुना बढ़ गई। मतलब जितना आप इसमें परिवर्तन करोगे उतना परिवर्तन इधर होगा, जो काम इधर करोगे वही काम उधर हो गया। इस सिंबल का मतलब यही होता है और ओम ने भी यही बताया आपको। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? डेल्टा बी बराबर आता है किसके? आर आई के। किसके? आर क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक। नियतांक। अच्छा, नियतांक है, इसी को प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका वही प्रतिरोध है। क्या? प्रतिरोध, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। तो नियतांक आपका क्या है? ये आर। और यहां से आप अगर देखें तो डेल्टा V अपान में आई बराबर आर के हो जाता है। बात समझ में आई? अगर सिंपल अगर इसको बनाना चाहे डेल्टा V को अगर V लिख दें तो V अपान आई इज इक्वल टू आर। ये आपका ओम का नियम हो जाता है, जहां V विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। और I धारा है, R प्रतिरोध, नियतांक भी है। क्या है? प्रतिरोध या नियतांक इसी को कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यही ओम का नियम है, ओम ने यही बातें बताई आपको। तो ये हमारे समझ से समझ में आ गया होगा आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या था ओम का नियम, उन्होंने क्या बताया, उनसे क्या फार्मूला मिला हमको, इस फार्मूले को याद रखना, इसका हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। इतना समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं हम, अब पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। इस नियम के सत्यापन के लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ओम ने बताया कि यदि हम क्या कर लें, अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, बैटरी कुंजी ले लें। पहले हम क्या करें, वो रीडिंग लिए, 2 रीडिंग। पहले हमने क्या किया, 10 वोल्ट के विभवांतर पर धारा प्रवाहित की तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी। उसके बाद धारा को बंद किया, बैटरी का विभवांतर बढ़ाया, 20 वोल्ट कर दिया, तो उन्होंने देखा कि धारा 4 एम्पियर की हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, बैटरी का विभवांतर और बढ़ाया, 30 एम्पियर किया। फिर देखा उन्होंने तो धारा आपकी 6 एम्पियर हो गई थी। मतलब जैसे जैसे धारा बढ़ा रहे थे वैसे विभवांतर बढ़ा रहे थे, विभवों का अंतर जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा था। इससे उन्होंने एक ग्राफ बनाया, और वह ग्राफ कैसा रहा, धारा और विभवांतर के मध्य एक ग्राफ बनाया, वह ग्राफ ऐसे रहा, इधर धारा इधर विभवांतर, और वो ग्राफ ऐसे रहा जब ऐसा अगर मान लें विभवांतर पे 10 वोल्ट, इधर 20, इधर 2, इधर 4, 6, 30। तो देखा उन्होंने क्या, जब वो 10 वोल्ट विभवांतर होता था तो धारा 2 एम्पियर की, मतलब ऐसे। जब वोल्ट 20 बढ़ा दिया, 10 से 20 कर दिया, 20 वोल्ट, तो धारा का मान बढ़कर कितना हो गया, 4। फिर जब उन्होंने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, 30 एम्पियर किया, तो धारा का मान 6 हो गया। जब अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा। ग्राफ क्लियर नहीं हुआ है, 1 मिनट। एकदम सीधी सरल रेखा। यह सरल रेखा यह बताती है कि जितना इसको बढ़ाने पर इसको बढ़ाने पर इसको ये भी उतना बढ़ रही है। मतलब एक दोनों का जो अनुपात है वो समान है। जितना इसको बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रही है, और इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको ये बढ़ रहा है। धारा विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता है। और अनुक्रमानुपाती का जो ग्राफ बनता है, किसी भी अनुक्रमानुपाती का जो ग्राफ बनता है वह स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। अच्छा, आप लिखेंगे कैसे परीक्षा में? परीक्षा में लिखने के लिए आपको लिखना ऐसे है कि ओम ने सर्वप्रथम क्या किया, जो जो इंस्ट्रूमेंट लिया, क्या, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक लेकर एक परिपथ तैयार किया। सर्वप्रथम उन्होंने बैटरी में 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया और धारा 2 एम्पियर की बह रही थी। पुनः उन्होंने क्या किया, बैटरी के विभवांतर को बढ़ाया, 20 वोल्ट का किया तो धारा 4 एम्पियर की बहने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, बैटरी का विभवांतर 30 वोल्ट कर दिया तो धारा 6 एम्पियर की बहने लगी। तो ओम ने देखा कि यदि किसी हम इसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो धारा जो है वह अनुक्रमानुपाती है विभवांतर के। जो आपकी धारा है वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। मतलब धारा को बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर भी बढ़ जा रहा है, और विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो धारा भी बढ़ जा रहा है। यह बात उन्होंने क्या किया, देखा तो उन्होंने अपना नियम दिया। यदि किसी चालक तार में उनकी भौतिक अवस्था, ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना करें तो चालक तार में बहने वाली वैद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर बाद में उनका फार्मूला जो निकला उससे V/I = R, यह ओम के नियम का फार्मूला निकला था। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाएंगे, तो तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।